हेलो एवरीवन। हम लोग जो है बात करने वाले हैं, किस चीज़ का बात करेंगे सर? फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना? और ये हमारा वीडियो सॉल्यूशन का पार्ट 1 है, ठीक है? तो आप बाकी का पार्ट जरूर देखिएगा ताकि आप पूरा सॉल्यूशन को देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसको पार्ट बाय पार्ट बांटे हुए, और न्यूमेरिकल्स बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए बच्चा को बोरिंग महसूस ना हो, इसलिए भी पार्ट बाय पार्ट बांटे हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है ऑब्जेक्टिव होता है, 10 में से 7 बनाना होता है। क्वेश्चन क्या कहता है? सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, सरफेस टेंशन किस वजह से होता है? विस्कस फोर्स की वजह से होता है, कोहेशन, एडेशन, डिफरेंस बिटवीन एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स। किस वजह से हमारा सरफेस टेंशन होता है? सरफेस टेंशन हमारा जो मेनली किसकी वजह से होता है? कोहेशन की वजह से होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोहेशन हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 हैज विस्कोसिटी 0.28 स्टोक्स एट 38 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स विस्कोसिटी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर? कह रहा है कि इसका विस्कोसिटी क्या होगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो न्यूमेरिकल आ गया, इसमें देखिए आपको क्वेश्चन पकड़ना बताते हैं, बच्चा जो नहीं पढ़ा उसको बहुत दिक्कत होगा। जैसे कि हमारा जो है विस्कोसिटी दो तरह का होता है, ठीक है? विस्कोसिटी हमारा जो है दो तरह का होता है, एक होता है डायनेमिक और एक होता है काइनेमेटिक। बात समझ में आ गई? एक हमारा होता है डायनेमिक और एक होता है क्या? काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, ठीक। अब जो डायनेमिक है इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसका यूनिट क्या होता है? उसका होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बात समझ गए? उसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, ठीक है। और स्टोक्स हमारा जो है सीजीएस यूनिट होता है। ये जो स्टोक्स लिखा हुआ है ये हमारा क्या होता है? सीजीएस यूनिट लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आपको जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, आपसे डायनेमिक विस्कोसिटी निकालने के लिए पूछ रहा है। न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है ना, तो काइनेमेटिक दिया हुआ है, डायनेमिक निकालने के लिए पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में एक रिलेशन होता है, वो हमारा क्या फॉर्मूला होता है? न्यू बराबर म्यू बटा रो, न्यू बराबर म्यू बटा रो। अच्छा, डायनेमिक विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से दिखाते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से दिखाते हैं। बात समझ में आ गई? न्यू बटा म्यू बटा, न्यू बराबर म्यू बटा रो। हमको क्या निकालना है? डायनेमिक विस्कोसिटी। तो हमारा म्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यू इंटू रो। अब सवाल है कि क्वेश्चन हम बनाएंगे कैसे सर? तो न्यू हमको दिया हुआ है 0.28, न्यू हमको क्या दिया हुआ है? 0.28। और रो जो है रो हमको दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। डेंसिटी बराबर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू इसका जो भी है, इसमें गुना कर देंगे 1000 से। वाटर के केस में जो है हम लोग 1000 से गुना कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रो का वैल्यू हो जाएगा, एस हमको 0.9 दिया हुआ है, इसमें 1000 से गुना कर देंगे। और समझ में आ गई? 1000 केजी पर मीटर से क्यूब से गुना कर देंगे। और न्यू का वैल्यू हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 0.28 स्टोक्स दिया हुआ है, तो गुना 0.28 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एस हमारा क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी है। 0.28 से गुना कर देंगे। 0.28 से जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो ये हमारा जो है टोटल का। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे हमको स्टोक्स दिया हुआ है, इसको हम, स्टोक्स क्या है? सीजीएस यूनिट है, इसको हमको मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको 10 पर पावर -4 से इसमें गुना करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो अब जो आएगा वो हमारा किस में आ जाएगा? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक। तो इसको जब आप गुना कीजिएगा तो हमने जो ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, मेरा आता है कितना? ये आता है 0.0252 आता है, यही मेरा आंसर आता है। आप लोग देखिए, खुद से कैलकुलेट करके देखिए, कहीं हमसे कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गया है, या फिर किसी का कुछ और आंसर आता है तो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.0252, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या करता है, अगला क्वेश्चन कहता है विच प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी इज द मेन रीजन फॉर इट्स यूज इन बैरोमीटर्स। बैरोमीटर में मरकरी इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करने का मेन रीजन बताइए। आपको क्या बताना है, इसका इस्तेमाल करने का मेन रीजन बताना है। क्या हाई डेंसिटी की वजह से किया जाता है, क्या लो वेपर प्रेशर की वजह से किया जाता है, नेग्लेजिबल कैपिलरिटी इफेक्ट की वजह से किया जाता है, या लो कंप्रेसिबिलिटी की वजह से किया जाता है। तो हमारा जो है मरकरी का वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से उसको बैरोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रॉपर्टी है हमारा वेरी लो वेपर प्रेशर। कौन सा प्रॉपर्टी है, वेरी लो वेपर प्रेशर, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए, अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा तो आप अपना वैलिड प्रूफ के साथ हमें बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपका आंसर सही हुआ तो हम अपना आंसर बदल देंगे। ठीक, चलिए, उसके लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी देखना पड़ेगा, वहां पे आपका अगर कोई तरह का चेंज होता है तो वो आपका मेंशन रहेगा, या फिर अगर बहुत सारा लिंक वगैरह चाहिए होता है तो लिंक सब आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर एन इंक्लाइंड सरफेस एरिया। इंक्लाइंड सरफेस एरिया के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा, कौन साइड विद द सेंट्रोइड, लाइज बिलो द सेंट्रोइड ऑफ द सरफेस, लाइज अबव द सेंट्रोइड। अच्छा, एक और आप चीज याद रखिएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा जो है ये हमारा कहाँ लाई करता है, ये हमारा किसके नीचे होता है, लाइज बिलो द सेंट्रोइड ऑफ सरफेस के, सेंट्रोइड ऑफ सरफेस के नीचे होता है, यानी कि लाइज बिलो द सेंट्रोइड ऑफ सरफेस हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका। चलिए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्या कहता था, buoyancy force is, buoyancy force हमारा क्या है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड फोर्स नेसेसरी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ ए सबमर्ज्ड बॉडी, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू फ्लूइड सराउंडिंग इट। चलिए, तो हमारा जो ये है क्या कहते हैं, buoyancy फोर्स, ये buoyancy फोर्स किसके वजह से होता है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू फ्लूइड सराउंडिंग इट के वजह से होता है, यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लो इन पाइप हुज valve इज बीइंग ओपनड और क्लोज्ड ग्रेजुअली इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है। फ्लो इन पाइप हुज valve, पाइप में फ्लो हो रहा है जिसका कि valve जो है ओपन किया जा रहा है और क्लोज किया जा रहा है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे जो है ओपन और क्लोज किया जा रहा है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, स्टेडी फ्लो, नॉन स्टेडी फ्लो, स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, तो ये हमारा जो है अनस्टेडी फ्लो है। बात समझ में आ रही है, ये हमारा क्या है, अनस्टेडी फ्लो है। देखिए, एक्चुअली हमारा क्या होता है ना कि जब हम लोग ओपनिंग ऑफ valve जो है पाइपलाइन में जब करते हैं तो इससे फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनस्टेडी फ्लो हो जाएगा। अब को ऑप्शन में अनस्टेडी नहीं दिया हुआ है लेकिन नॉन स्टेडी दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग कौन सा ऑप्शन मान लेंगे, ऑप्शन 2 मान लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन स्टेडी फ्लो, इसी को हम लोग अनस्टेडी फ्लो भी कह सकते हैं। आपको हम क्या बोल रहे हैं, आप गौर से सुनिएगा, हमारा जो है ओपनिंग ऑफ valve इन ए पाइपलाइन क्या करेगा, चेंज करेगा फ्लूइड प्रॉपर्टीज को टाइम के रेस्पेक्ट में। अब फ्लूइड प्रॉपर्टी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनस्टेडी फ्लो कहते हैं, ये बात तो आप जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनस्टेडी फ्लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय ए रोटामीटर। ठीक है, तो रोटामीटर के द्वारा क्या मेजर किया जाता है, तो रोटामीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग फ्लो रेट या फिर डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड नापते हैं। इससे हम लोग क्या नापते हैं, फ्लो रेट नापते हैं या फिर डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड नापते हैं। बात समझ में आ रही है, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड नहीं होगा, डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड, ये हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, विस्कोसिटी। तो रोटामीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग फ्लो रेट या फिर डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड नापते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन इन फ्लो थ्रू ए पाइप, अगर फ्लो जो है आपका पाइप में हो रहा है, द ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो डज नॉट डिपेंड अपॉन। ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो, ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे एक चीज गौर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आपको बताते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपका ट्रांजिशन हुआ है। ठीक है, आपका क्या हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है फ्लो का लेमिनार से टर्बुलेंट फ्लो में। पहले लेमिनार फ्लो था, अब जो है टर्बुलेंट फ्लो हुआ, और ये फ्लो का क्या हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है, मतलब फ्लो चेंज हुआ है। तो जब भी आपका ट्रांजिशनल फ्लो होता है तो ये हमारा डिपेंड करता है रेनॉल्ड्स नंबर पे। ठीक है, और रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो वी डी बटा म्यू। बात समझ में आ गई। हमारा जब भी ट्रांजिशनल फ्लो होता है तो हमारा ये डिपेंड करता है रेनॉल्ड्स नंबर पे, यानी कि रो भी डी बटा म्यू। अब जो रो है वो हमारा क्या है, डेंसिटी है।
ठीक है। v जो है वो हमारा क्या है, वेलोसिटी है। d हमारा क्या है, डायमीटर है ऑफ पाइप। और ये हमारा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। म्यू क्या है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है। तो हमारा जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, हमसे क्वेश्चन पे पूछा क्या, डज नॉट डिपेंड, और ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डायमीटर ऑफ पाइप पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ पाइप पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तीनों तो डिपेंड कर रहा है। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, डज नॉट डिपेंड। डज नॉट डिपेंड में हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पाइप हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो हमारा क्या है, ऑप्शन 2, लेंथ ऑफ पाइप। समझ गए, अलग अलग सोर्स में अलग अलग ऑप्शन दे सकता है, लेकिन हम आपको एग्जैक्ट बता दिए। चलिए आगे बढ़। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, द लेमिनार फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेनॉल्ड्स नंबर विच इज। हमारा लेमिनार फ्लो जो है कैरेक्टराइज किया गया रेनॉल्ड्स नंबर से, जो कि हमारा क्या है, इक्वल टू क्रिटिकल वैल्यू, लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, मोर देन द क्रिटिकल वैल्यू, जीरो क्रिटिकल वैल्यू। तो मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आपको अगर कुछ और आंसर लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी। काइनेमेटिक सिमिलैरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप इज द सिमिलैरिटी ऑफ। काइनेमेटिक सिमिलैरिटी जो है, ठीक है, किसके बीच में, मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में। ये सिमिलैरिटी है किस चीज का, ठीक है, इज द सिमिलैरिटी ऑफ शेप, डिस्चार्ज, स्ट्रीम, फोर्सेस। तो ये हमारा सिमिलैरिटी है किस चीज का, डिस्चार्ज का सिमिलैरिटी है। ठीक है, आपको स्ट्रीम कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ये स्ट्रीम नहीं, जब अगर स्ट्रीम लाइन रहेगा तब ये आंसर होता है। ठीक है, अगर स्ट्रीम लाइन रहता तब सही होता, सिर्फ स्ट्रीम लिखा रहेगा तो उससे नहीं होगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है डिफाइन द फॉलोइंग फ्लूइड प्रॉपर्टीज। यहाँ से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सबसे पहला है वो हमारा कौन सा फ्लूइड प्रॉपर्टी है, सबसे पहला आपको वेट डेंसिटी डिफाइन करना है। ठीक, अब सवाल ये होता है कि वेट डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक वेट। इसका दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक वेट है। और वेट डेंसिटी होता है क्या है, वेट ऑफ ए फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसका फॉर्मूला का बात किया जाए तो इसको हम लोग, अच्छा, वेट डेंसिटी को हम लोग किसे दिखाते हैं, स्मॉल w से दिखाते हैं। वेट डेंसिटी बराबर क्या होता है, वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो वेट डेंसिटी अलग चीज है, एक होता है मास डेंसिटी। ठीक है, एक होता है हमारा क्या, मास डेंसिटी। उसमें उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। मास डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो वेट डेंसिटी जिसको आप स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम डिफाइन करना है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय यूनिट मास ऑफ फ्लूइड। किसके द्वारा वॉल्यूम ऑक्युपाई, यूनिट मास ऑफ फ्लूइड के द्वारा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बटा मास। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बटा मास, यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी। यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात आपको बताते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा जो है रेसिप्रोकल होता है किस चीज का, मास डेंसिटी का। स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा जो है क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है मास डेंसिटी का। ये भी आप याद रखिएगा। यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर केजी। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हमारा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को कहीं कहीं रिलेटिव डेंसिटी के रूप में भी दिखाया जाता है। तो ये आप दूसरा नाम याद रखिएगा, ग्रीन में जो लिखा है दूसरा नाम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ रेफरेंस फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एस। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग यहाँ पे किससे दिखा रहे हैं, कैपिटल एस से दिखा रहे हैं। सॉइल में जाइएगा तो वहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैपिटल जी से दिखाया जाता है। बात समझ में आ रही है, या फिर अलग बुक में अलग अलग चीज से दिखाया जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। फ्लूइड में हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को जनरली किससे दिखाते हैं, कैपिटल एस से दिखाते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड दिया हुआ उसका डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। आपको स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी लेना है। अगर कोई फ्लूइड मेंशन नहीं है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम लोग क्या ले लेते हैं, यूजुअली वाटर, वाटर लेते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता है,
बात समझ में आ गई। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा क्या है, रेशियो है किस चीज का, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ऊपर हो गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ रेफरेंस फ्लूइड को ही क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड कहते हैं। चलिए अगला हमारा क्या हो जाएगा, अगला हमको विस्कोसिटी डिफाइन करना है। विस्कोसिटी क्या होता है, इट इज ए मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेसिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, फ्लूइड जो है रेसिस्टेंस जो करता है फ्लो को, फ्लो मतलब पानी हमारा या कोई भी फ्लूइड जो है बहना चाहता है, लेकिन दूसरा जो फ्लूइड होता है वो उसको बहने नहीं देता है। जैसे फ्लूइड हमारा जो है कई सारा लेयर में बटा हुआ है, ठीक है, एक लेयर दो लेयर, अगर आप फ्लूइड को अगर गौर से देखिएगा तो कई सारा लेयर में बटा हुआ है, तो एक लेयर जो है दूसरे लेयर को मूव नहीं होने देता है। इसी चीज को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी क्या है, हमारा रेसिस्टेंस है, कौन किसके वजह से, एक लेयर मान के चलो ये लेयर वन हो गया और ये लेयर टू हो गया, L2 हो गया, एक लेयर जो है दूसरे लेयर को आगे बढ़ने नहीं देता है, यानी उसमें मूवमेंट होने नहीं देता है। ये जो रोकता है ना, इसी चीज को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। एक लेयर दूसरे लेयर लेयर के मूवमेंट को जो रोकता है, इसी चीज को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। रोकता है उसको क्या कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द एडजेसेंट लेयर इज नोन एज विस्कोसिटी। फ्लूइड का एक लेयर दूसरे लेयर को जो रोकता है, ठीक है, इसी चीज को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। बात समझ में आ गई। विस्कोसिटी दो तरह का होता है, एक होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, एक होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है पास्कल सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बात समझ गए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा जो है न्यूमेरिकल 2 का भी जो है हमसे न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन कहता है टू लार्ज प्लेन सरफेस आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट। दो लार्ज प्लेन सरफेस है जो कि 3 सेंटीमीटर अपार्ट है। द स्पेस बिटवीन द सरफेस इज फिल्ड विद ग्लिसरीन। ठीक, और इसके बीच का जो सरफेस है उसमें ग्लिसरीन भरा हुआ है। तो आप इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको क्या कर रहा है, दो लार्ज प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इसको इस तरीके से दिखा देता हूं। बात समझ में आ गई, ये दो लार्ज प्लेन सरफेस है। अब हमारा दो लार्ज प्लेन सरफेस के बीच में क्या है, द स्पेस बिटवीन द सरफेस इज फिल्ड विद ग्लिसरीन। इसमें जो है ये दोनों के बीच का जो जगह, इसमें ग्लिसरीन भरा हुआ है ये दोनों के बीच में। ठीक है, व्हाट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग ए वेरी थिन प्लेट ऑफ सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर बिटवीन द टू लार्ज प्लेन सरफेस एट ए स्पीड ऑफ इतना। कह रहा है कि ये दो प्लेन सरफेस के बीच में एक प्लेट है। ठीक है, तो प्लेट का फिगर बनाना चाहिए हम लोग को। इस दो प्लेन सरफेस के बीच में हमारा क्या है, एक प्लेट है। तो ये हमने प्लेट का फिगर बना दिया। ठीक, अब ये प्लेट जो है, थिन प्लेट ऑफ सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है बिटवीन द टू लार्ज प्लेन सरफेस एट ए स्पीड ऑफ इतना, जिस स्पीड से मूव कर रहा है। इफ द थिन प्लेट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द प्लेन सरफेस। कह रहा है कि किसी एक प्लेन सरफेस से इसका डिस्टेंस क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसी एक प्लेन से इसका डिस्टेंस क्या है, 1 सेंटीमीटर है। एज्यूम डायनेमिक विस्कोसिटी। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद जनरली क्या होता है कि पता ही नहीं चलता है क्वेश्चन में क्या कर रहा है। बात समझ में आ रही है, ये स्टूडेंट का अक्सर का प्रॉब्लम होता है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लिए पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहा है। तो जब क्वेश्चन पढ़े कुछ पता नहीं चल रहा है, सबसे पहले गिवन लिख लेना चाहिए कि हमको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू लार्ज सरफेस 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे पहले दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू लार्ज सरफेस, ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे हमारा क्या कहता है, द स्पेस बिटवीन द सरफेस इज फिल्ड विद ग्लिसरीन। अच्छा, इसमें एरिया ऑफ थिन प्लेट दिया हुआ है। यहाँ पे अगला देखिए, एरिया हमको दिया हुआ 1 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ
1 मीटर स्क्वायर बिटवीन द टू लार्ज प्लेन सरफेस एट ए स्पीड ऑफ, स्पीड दिया हुआ है 0.75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द थिन प्लेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द सरफेस। अच्छा, डिस्टेंस हमको दिया हुआ है थिन प्लेट का, और लास्ट में हमको दिया हुआ है डायनेमिक विस्कोसिटी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी हमको म्यू दिया हुआ है कितना, 8.10 गुना 10 पर पावर -1 न्यूटन, ये 10 पर पावर -1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। चलिए देखिए क्वेश्चन हमको क्या करा, अब हमको क्वेश्चन समझ में आ गया, गिवन वन लिखने के बाद क्वेश्चन समझ में आ गया कि दो प्लेन सरफेस है, एक ऊपर वाला लाइन एक दूसरा नीचे वाला लाइन। इस दो प्लेन सरफेस के बीच में एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है। अब ये प्लेट को जो है खींचा जा रहा है, ये प्लेट को किस स्पीड से खींचा जा रहा है, 0.75 मीटर पर सेकंड। ये प्लेट को जो है इधर पकड़ के हम लोग खींच रहे हैं 0.75 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है। और ये प्लेट जहाँ खींचा जा रहा है, तो ये हमारा जो है एक प्लेट से, तो मान के चलिए कि हम लोग जो है नीचे वाला प्लेट से मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर के दूरी पे है। तो नीचे वाला से 1 सेंटीमीटर के दूरी पे, तो ऊपर वाला से कितना हो जाएगा, 3 - 1 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा डिस्टेंस दे दिया, इस प्लेट को खींचा जा रहा है, तो आपको पूछ रहा है कि कितना फोर्स लगेगा वो आपको बताना है। बात समझ में आ रही है, खींचने में कितना फोर्स लगेगा वो बताना है। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हम तो अपने मन से मान रहे हैं ना, क्वेश्चन में हमको क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में हमको लिखा हुआ है द थिन प्लेट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द प्लेन सरफेस। किसी एक प्लेन सरफेस से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो हम अपने मन से माने कि नीचे वाला से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में कि आप कहाँ से माने हुए, ठीक है। लेट द थिन प्लेट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, थिन प्लेट किस डिस्टेंस पे, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोअर प्लेन सरफेस। लोअर प्लेन सरफेस से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ऐसा हम लोग मान लिए। तो डिस्टेंस फ्रॉम लोअर प्लेट हो गया 1 सेंटीमीटर, अपर प्लेट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दिए हैं, ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन आप समझ जाइएगा, ऐसे लिख देते हैं, एग्जाम में आपको जरूरत पड़ेगा ही। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ प्लेट फ्रॉम अपर प्लेन सरफेस ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर -1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए, 2 सेंटीमीटर यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट कर दिए 0.02 मीटर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो है प्लेट का थिकनेस नेगलेक्ट किए हुए हैं, ये बात आप समझ जाइएगा। प्लेट का थिकनेस को हम लोग क्या किए हुए हैं, नेगलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, फोर्स निकालेंगे। बात समझ में आ रही है, आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। अपर साइड ऑफ थिन प्लेट और लोअर साइड ऑफ थिन प्लेट पे फोर्स निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। शियर फोर्स
on the upper side of thin plate. इसको किससे दिखाते हैं? इसको हम मान के चलो F1 से दिखाते हैं। F1 बराबर क्या हो जाएगा? शियर फोर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, आप पढ़े होंगे, सॉरी, आप पढ़े होंगे, स्ट्रेस बराबर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो अगर आपको फोर्स निकालना है तो आप क्या कीजिएगा? स्ट्रेस इनटू एरिया। कौन सा स्ट्रेस है? शियर स्ट्रेस है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा। चलिए, हमको F1 बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा? शियर स्ट्रेस हमारा क्या होता है? शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है म्यू du बाय dy। ठीक है, तो पहला के लिए निकाल रहे थे, ये क्या हो जाएगा? म्यू du बाय dy 1। ठीक है, और ये हमारा शियर स्ट्रेस हो गया। एरिया हमारा ए से ले लीजिए। ठीक, एरिया किस चीज का? प्लेट का, जो आपको क्वेश्चन में 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो F1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? म्यू का वैल्यू हमको 8.10 दिया हुआ है, 8.10 इंटू 10⁻⁻1 दिया हुआ है। ठीक है, डी यू आपका प्लेट का वेलोसिटी दिया हुआ है 0.75, 0.75 क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमारा जो है फोर्स वन हमारा जो है नीचे वाला प्लेट से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ये हमारा कितना डिस्टेंस पे है? नीचे वाला सरफेस से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, सॉरी, ये 1 सेंटीमीटर नहीं, 2 सेंटीमीटर पे। तो ये हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, इंटू एरिया हमको क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका F1 कितना निकल के आएगा? F1 हमारा कितना निकल के आएगा? F1 हमारा निकल के आता है 30.375 न्यूटन। ये कितना निकल के आता है? 30.375 न्यूटन F1 निकल के आ गया। इसी तरीके से हम लोग F2 निकालेंगे। इसको किससे दिखाते हैं? F2 से दिखाते हैं। F2 बराबर क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा क्या? शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। फॉर्मूला शियर फोर्स का वही है। ठीक है, तो इसमें लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो F2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? यही सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? म्यू du बाय dy। ठीक है, लेकिन ये हमारा 2 के लिए हो जाएगा, इंटू ए हो जाएगा। यानी कि F2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? म्यू का वैल्यू सेम रहेगा 8.10 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, du प्लेट का वेलोसिटी भी सेम रहेगा 0.75। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस इस बार बदल जाएगा। लोअर साइड से हमारा कितना डिस्टेंस पे? 1 सेंटीमीटर पे। 1 सेंटीमीटर को 0.01 मीटर लिखेंगे। और एरिया क्वेश्चन में हमको 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से जब आप F2 कैलकुलेट कीजिएगा तो F2 हमारा कितना आता है? ये आता है हमारा 60.75 न्यूटन। आप लोग खुद से कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिएगा। कुछ और आंसर आएगा तो हमको कमेंट में बताइएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? टोटल फोर्स निकालना है। टोटल फोर्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वो आप बताइए हमको कमेंट सेक्शन में। कितना आता है आपका? 30.375 जोड़ 60.75 हमारा कितना आता है? 91.125 न्यूटन। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप हमारा जो है बाकी का वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, और जो भी डाउट होगा आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया तो लाइक कीजिए और थैंक यू लिखिए। ठीक है, और आप हमारा बाकी का वीडियो जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए।